हमने डिस्कस किया था इफ एल्स। जो हमारा करंट डिस्कशन है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स लेटर। तो इफ एल्स लेटर में एक्चुअली क्या है कि जो हमारे इफ एल्स ब्लॉक हैं, इफ एल्स ब्लॉक एक्चुअली इफ एल्स लेटर की जगह बेटर वी कैन से एल्स इफ लेटर, क्योंकि एल्स इफ एक साथ आता है। तो ये है हमारा एल्स इफ लेटर। तो इसका अगर हम सिंटैक्स देखें, यहाँ भी हम एल्स इफ लेटर करते हैं। लेटर क्या होता है? सीढ़ी। तो ये सीढ़ी की तरह हमें दिखता है। तो इसका सिंटैक्स ये है कि इफ कंडीशन, इवन मीन्स एक्सप्रेशन और कंडीशन। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के साथ जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स है तो एल्स इफ के साथ जो कंडीशन लिखी हुई है वो अगर ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये अगर फॉल्स है तो फिर कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरह ये चलता रहेगा मामला। और अगर इनमें से कोई भी इफ और एल्स इफ में से कोई सा भी ट्रू नहीं है तो कंट्रोल लास्ट में आ जाएगा एल्स ब्लॉक पर, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा। तो सिंपल सेंस में इसमें क्या है कि कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब इस तरह की सिचुएशंस क्या होती हैं कि जैसे तुमने एग्जाम दिया और उसमें तुम्हारी ग्रेडिंग आ रही है, मार्क्स आ रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन होती हैं कि जैसे पहली कंडीशन है अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75% या 75, तो उसमें तुम्हारा जो प्रोसेसिंग होगी वो डिस्टिंक्शन होगी। इसी तरह अगर मार्क्स 75 से कम है, 60 से और 75 के बीच में है तो ये फर्स्ट डिवीजन। इस तरह तीसरी कंडीशन, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तुम्हारा तो लास्ट में फेल। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, वही मार्क्स वाला। आई थिंक स्क्रीन तो विजिबल होगी, फॉन्ट साइज ठीक होगी। तो इसमें देखो हमने क्या किया कि एक इंटीजर एम लिया जिसमें मार्क्स एंटर कराए हैं, टोटल मार्क्स। अब चेक किया उसको, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो हमने प्रिंट करा दिया डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या है कि देखो जितने भी इफ और एल से लिखे कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, मतलब हमने कोई ब्रेसेस नहीं लगाए। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि उसके साथ एक ही स्टेटमेंट अटैच है। अगर एक से ज्यादा होते तो हम यहाँ ब्रेसेस लगा देते। अब एक स्टेटमेंट में तो ऑप्शनल है, हम चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75% है, 75 है, तो हमने प्रिंट करा दिया डिस्टिंक्शन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस एल्स इफ पे आएगा कंट्रोल। अब इस एल्स इफ में कंडीशन ये है कि मार्क्स इज लेस देन 75 और साथ ही साथ मार्क्स तुम्हारे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 से लेके 75 के बीच मार्क्स हैं, तो तुम प्रिंट कराओगे फर्स्ट डिवीजन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल के मार्क्स 60 से कम है और 45 से ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन प्रिंट करा दोगे। तीसरी कंडीशन की मार्क्स 45 से कम है और 33% से इक्वल या ज्यादा है तो थर्ड डिवीजन और पास, एल्स में फेल। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है अपना। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी, स्क्रीन सब ठीक है ना, कौन सा? तो विक्रम, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। ये आउटपुट आएगा, हमने मार्क्स एंटर करे 62, तो ये लिख के आया फर्स्ट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जीरो देखते हैं, एंटर यहाँ मार्क्स किए तो 60
वाली कंडीशन यहाँ मैच कर गई तो ये लिख के आया फर्स्ट डिग्री। इसी तरह मार्क्स 1 की एंटर की है तो डिस्टिंक्शन लिख के आएगा। तो ये अलग अलग रन है, ठीक है। पहले रन में हमने ये किया, दूसरे में ये किया, कितनी बार हम रन करा रहे हैं तो अलग अलग है। चौथा रन ये है, 5वीं बार हमने रन किया तो 22 एंटर किए। तो इस तरह का ये जो है सिंटैक्स, ये है एल्स इफ लेटर। यहाँ मैंने लिखा है इफ लेटर। हाँ, ये तो ठीक है। तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर टू यू। तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का हमें 3 नंबर में से सबसे बड़ी नंबर निकालनी है। 3 नंबर में से जो नंबर सबसे बड़ी है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए प्रोग्राम ये है। अब इसको क्या है कि मैंने तो बना दिया है, और इसका जो लॉजिक है वो तुम पहले इसको बिना देखे बनाना, इसको प्रोग्राम को लिखना। ये तुम्हारे लिए होम एक्सरसाइज है। एल्सेफ्लेटर मैंने समझा दिया है, और उसके बेसिस पर ये 3 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड करना। इसको क्या है, सिंपल इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एल्सेफ्लेटर से किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि हमने पहले चेक किया कि एक्स अगर वाई से ग्रेटर है और एक्स जेड से ग्रेटर है तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाई के लिए भी चेक कर लिया, इसी तरह जेड के लिए भी चेक कर लिया। सिंपल वे में मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर प्रोग्राम एल्सेफ्लेटर की हेल्प से ये बनाया। अब इसमें इन 3 के अलावा और कंडीशन भी हो सकती हैं, उनको अलग से हम हैंडल कर सकते हैं अगर प्रोग्राम को और कॉम्प्लिकेट करना चाहें। ठीक है, अभी हमारा पर्पज है एल्सेफ्लेटर को समझना। अगर प्रोग्राम में और कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो 2 नंबर को इक्वल भी हो सकती है जो तुमने एंटर की है, तो है, या तीनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, तो वो अलग से एल्स ब्लॉक में हम हैंडल करेंगे। अब इसमें आई थिंक ये समझ गए होंगे। और इसका अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आउटपुट इस तरह आएगा कि हम 3 नंबर एंटर करेंगे तो लिख के आ जाएगा मैक्सिमम नंबर जो भी मैक्सिमम है। अब इसमें मैक्सिमम ऑफ 4 नंबर भी कर सकते हैं। तो जैसे ये मैक्सिमम ऑफ 4 नंबर करेंगे उसी तरह करेंगे जैसे मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर किया। अब ऐसे तो एग्जाम्पल ऑफ काफी हो सकते हैं हमारे। तो एल शिफ्ट की लेटर की हेल्प से हमारा जो पर्पज था वो एल शिफ्ट लेटर को समझना था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट पर, जो है स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट। तो अभी क्या है कि मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद कनेक्ट हो जाना तुम लोग। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, इस स्लाइड को क्लोज करके मैं दूसरी स्लाइड इसमें स्विच केस वाली